सभी को मेरी जय श्री राम। सुन समुझहि जन मुदित मन, मन जहि अति अनुराग। लहई चारि फल अक्षत, तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मन जन फल न पेखउ तत्काला, का कहोइ पिक बकउ मराला। सुन आचरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान करने का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौए कौल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जौनी, निज निज मुख ने कही निज होनी। जलचर थलचर नवचर नाना, जय जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही। जल में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले, चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जीव इस जगत में है। मत की रति गति बुद्धि भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। जो जानव सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेदन आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यंत्र से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में ही मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधा घात सुहाई। विधिवस सुजन कुसंगत पराई, फनि मनि समनि जगुन अनुसराई। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाता है तो वे भी वहाँ भी सांप की मरी के समान अपने गुणों का अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का सत्संग पाकर भी मरी उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि गोविदवानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोस न कहीं जात न कैसे, साक बन कमन गुण गन जैसे।
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ुओं के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। जय श्री राम। कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रामायण के साथ ज़रूर जुड़ें। और आपको ये रामायण की कुछ चौपाइयाँ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने रामायण को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें और पूरे विश्व में फैलाएं।